हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है। राइट आंसर होगा ए, पुरातत्व संबंधी खुदाई से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की अनुमानित तिथि क्या थी। राइट आंसर होगा इसका 2500 से लेकर 1700। 2500 से 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की अनुमानित तिथि है। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता वो कैसी सभ्यता है। तो राइट आंसर होगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित लकड़ी की नाली कहाँ पाई जाती थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। राइट आंसर होगा मातृ देवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है किस स्थान पर खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सिंधु घाटी की जानकारी हमें मिलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है किस देश के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमेर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कौन सा क्षेत्र भारत में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह भारत में स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी कौन सी जगह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी के तट पर। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो प्रसिद्ध स्थल है, ये कहाँ स्थित है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो सिंध, ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे किससे। तांबा से, चांदी से, पीतल से, लोहे से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहे से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की प्रथम खुदाई कब और किसने की थी। राइट आंसर होगा 1922 में राखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान देश में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है किससे प्राचीन काल में रोम के साथ व्यापार होता था। ऑप्शन सी, लोथल। ऑप्शन होगा इसका सी, लोथल। नेक्स्ट है महान स्नानगार ग्रेट बाथ जो स्थल है वो कहाँ मिला है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है चित्रित धूसर मृदभांड किस काल के हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता के। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी थी। इनमें से कौन सी इमारतें मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत में से थी। राइट आंसर होगा इसका अन्नागार। नेक्स्ट है कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घोड़ा। घोड़ा जो है गैस ये सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाला जाता था। सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा गैस ये होगा ऑप्शन डी, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है। राइट आंसर होगा इसका गैस ये होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था। ग्रामीण, नगरीय, खानाबदोश, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सिंधु घाटी का जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है
वहाँ पाई गई किससे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नगरों के अवशेष। नगरों के अवशेष के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त सबसे बड़ा अनाज का जो स्थान है वो पाया गया है कौन से स्थल में? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति बनी थी किस धातु की? राइट आंसर होगा कांसा, ऑप्शन सी कांसा, ब्रॉन्ज से। नेक्स्ट है, आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व आर्यों का भारत में आगमन हुआ। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन क्या है? महाकाव्य, ऋग्वेद, पुरातात्विक अवशेष या सामवेद? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? राइट आंसर होगा व्यक्ति और परिवार। व्यक्ति और परिवार भूमि का स्वामी होता था ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक कालीन समाज निम्न वर्ग में से किस वर्ग की सामाजिक कुरीति से रहित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल हत्या, दहेज और पर्दा प्रथा। इसकी पूर्व वैदिक कालीन समाज में ये सब चीज जो है नहीं देखा जाता था। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के धर्म का मुख्य आधार क्या था? राइट आंसर होगा यज्ञ और पशु बलि। यज्ञ और पशु बलि पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के धर्म का मुख्य आधार था। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से क्या वैदिक काल की विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकेश्वरवाद प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल की तिथि क्या है? पूर्व वैदिक काल की तिथि क्या मानी गई है? ऑप्शन सी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल की तिथि मानी गई है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल की तिथि क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल की तिथि मानी गई है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन का मुख्य साधन क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुपालन। पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन का मुख्य साधन था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? यानी ऋग्वेद कितने मंडल में व्यक्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10। ऋग्वेद 10 मंडल में व्यक्त है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मा। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं देखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में आर्य समाज व सभ्यता मुख्यतः कैसी सभ्यता थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ शासित सभ्यता थी भारत में आर्य सभ्यता। नेक्स्ट है, सप्त सैंधव प्रदेश की पहचान आज पंजाब से होती है। यहाँ आज भी नदियाँ बहती है, कौन सी नदी पंजाब में नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी। कावेरी नदी जो है पंजाब में नहीं है, जबकि पंजाब में सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का क्या नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कौन से काल में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रमुख जाति नहीं थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत। भरत नाम की जो जाति थी वो उत्तर वैदिक काल में नहीं पाई जाती थी। वैदिक युग में विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई थी, विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संतान उत्पत्ति। संतान उत्पत्ति विवाह का मुख्य उद्देश्य था वैदिक युग में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी।
563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गई किस में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपिटक में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? राइट आंसर होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार मोक्ष अथवा निर्वाण का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पुनर्जन्म की इच्छा को नष्ट करना। बुद्ध के अनुसार मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म की इच्छा को नष्ट करना। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के आदि धर्म ग्रंथ पिटक लिखे गए हैं कौन से भाषा में? राइट आंसर होगा पाली भाषा में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध महान सभा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके काल में? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सम्राट अशोक के संरक्षण में, और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्रा यानी वर्तमान पटना में। नेक्स्ट है, सम्राट कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किन दो मुख्य शाखाओं में व्यक्त हो गया? राइट आंसर होगा इसका महायान और हीनयान ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं कौन से भाषा में? राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के निम्न संप्रदायों में से किसने विदेशों में बौद्ध धर्म के लिए सबसे अधिक योगदान दिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महायान। नेक्स्ट है, कौन विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अर्थात बौद्ध धर्म का विदेश में सबसे अधिक प्रचार किसने किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म का विदेश में प्रचार किया। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म विश्वास करता है किसमें? बौद्ध धर्म जो है वो किसमें विश्वास करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म विश्वास करता है आत्मा में, लेकिन यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट है, सारनाथ संबंधित है, सारनाथ जो स्थान है वो संबंधित है कि कौन से धर्म से? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, सारनाथ के डियर पार्क में भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर किस देश में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद बौद्ध साहित्य नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निर्माण। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैशाली कुंडग्राम, ये बिहार में है। नेक्स्ट है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसके 23वें तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारसनाथ। पारसनाथ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है,
किस उपदेश को महावीर ने पारसनाथ के उपदेशों में सम्मिलित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मचार्य। दैनिक व्यवहार में जैन धर्म किस धर्म के सबसे अधिक निकट माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू धर्म। नेक्स्ट है महावीर किसमें विश्वास करते थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे महावीर। भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ किसके काल में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के अनुयायियों को निम्न में से क्या कहा जाता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीर ग्रंथ। नेक्स्ट है किस विषय पर जैन और बौद्ध धर्म एकमत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहिंसा पर। अहिंसा जो है दोनों धर्म में वैध माना जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म निम्न में से किस विषय पर सहमत नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा पर बल। भागवत संप्रदाय का उत्थान कौन से युग में हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैदिक युग में। वैदिक युग में भागवत संप्रदाय का उत्थान हुआ। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के अनुसार सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु। विष्णु को भागवत संप्रदाय में सबसे बड़ा ईश्वर माना जाता है। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के अनुसार निर्वाण प्राप्ति का सबसे उचित मार्ग कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग को भागवत संप्रदाय में निर्वाण प्राप्ति का सबसे अधिक उचित मार्ग बताया गया है। भागवत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गीता। गीता को भागवत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। भागवत संप्रदाय के अनुसार ईश्वर के कुल अवतारों की संख्या कितनी मानी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। भागवत संप्रदाय के अनुसार ईश्वर के कुल 10 अवतार माने गए हैं। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में अवतारवाद का उल्लेख प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गीता। नेक्स्ट है किसने वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान को प्रतिबंधित कर दिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान को प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब कहाँ के निवासी थे? अर्थात मोहम्मद साहब का जन्म जो है किस देश में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध सम्राट का प्रथम सम्राट कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रावी। रावी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम मगध का विस्तार किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिंबिसार। बिंबिसार ने सबसे पहले मगध का विस्तार किया। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से किस पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा? राजनीति, समाज, संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति। नेक्स्ट है सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था पहली बार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था।
नेक्स्ट है सिकंदर का सामना किस भारतीय शासक ने वीरतापूर्वक किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोरस। पोरस ने सिकंदर का सामना वीरतापूर्वक किया। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस का युद्ध निम्न से किस नदी के तट पर ये हुआ था? राइट आंसर होगा झेलम। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व मगध पर किसका शासन था? राइट आंसर होगा इसका नंद वंश का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ई पूर्व में किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसने उसकी मदद की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीति में शिक्षा दीक्षा किससे प्राप्त की? राइट आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, अर्थात राजनीति में शिक्षा दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से ही ली थी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? मेगास्थनीज जो था वो यूनान का राजदूत था, किसके दरबार में रहता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला आचार्य कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भद्रबाहु। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कहाँ हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक नगर का वर्णन किया है, वह नगर कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्रा नगर का जिक्र किया है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रधान विषय क्या है? कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें कौन सा विषय को शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशासन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन का जिक्र किया गया है। अशोक के धम्म का मूल तत्व क्या है? अशोक ने जो धम्म बनाया था उसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शांति और अहिंसा। अशोक के धम्म में शांति और अहिंसा की बात करी गई है। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कौन सी बात का जिक्र नहीं था? राइट आंसर होगा बौद्ध संघ के प्रति आस्था, इसका जिक्र नहीं किया गया। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था वो किस ईस्वी में लड़ा था? राइट आंसर होगा 260 से 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है अशोक का धम्म क्या था? राइट आंसर होगा जाति और वर्ग से रहित एक कानूनी व्यवस्था। अशोक का जो धर्म है ये जाति और वर्ग से रहित एक कानूनी व्यवस्था थी। नेक्स्ट है अशोक ने इनमें से क्या किया था? कोई युद्ध नहीं लड़ा, केवल कलिंग विजय की, दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को जीता। तो राइट आंसर होगा डी होगा, ये ऑप्शन डी होगा, मीन्स ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है अशोक के बारे में। नेक्स्ट है सांची के प्रख्यात बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासक के शासन में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर होगा
सारनाथ वाला। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग पर क्या स्थित है? राइट आंसर होगा 32 तानों वाला एक पहिया सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग पर स्थित था। मौर्य शासकों की अंतिम विजय किस पर थी? राइट आंसर होगा कलिंग पर। मौर्य शासकों ने अंतिम विजय कलिंग पर की थी। नेक्स्ट है अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय कुल कितने प्रांत थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। अशोक के समय टोटल प्रांत 5 थे। अशोक महान की मृत्यु कब हुई थी? अशोक महान जो था इनकी मृत्यु कब हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 232 ईसा पूर्व में अशोक महान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाषा में अशोक की घोषणाएं पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक भाषा। अशोक ने प्राकृतिक भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है। नेक्स्ट है अशोक का विश्व को मुख्य योगदान क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उसने विश्व में बौद्ध धर्म फैलाया था। बौद्ध धर्म को पूरे विश्व के कोने कोने तक फैलाने में अशोक की मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई लिपि कौन सी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग की गई है। मौर्य साम्राज्य के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन सा बात इनमें से सत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साम्राज्य राज्यों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य के समय साम्राज्य राज्यों में विभाजित था। नेक्स्ट है मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घोटक। मौर्य काल में गुप्तचर को घोटक कहा जाता था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध से अशोक की नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? अर्थात कलिंग युद्ध के बाद अशोक में क्या परिवर्तन देखने को मिला? राइट आंसर होगा उसने धम्म की नीति अपनाई। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने धम्म की नीति अपनाई। राइट आंसर होगा भारत का पहला विधि निर्माता कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चाणक्य। कौटिल्य को भारत का पहला विधि निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विरुद्धरथ को मौर्य वंश का अंतिम शासक माना गया है। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद उत्तर भारत में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद भारत में शुंग वंश आया। नेक्स्ट शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ का सेनापति था। उसने सिंहासन हासिल किया किस तरह से? राइट आंसर होगा सैनिक निरीक्षण के समय वृद्धरथ की हत्या कर उसने सत्ता हासिल की थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का सम्राट उसका पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का सम्राट उसका पुत्र बिंदुसार बना। नेक्स्ट है बिंदुसार के समय हुए तक्षशिला के विद्रोह को किसने दबाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। बिंदुसार के समय तक्षशिला के विद्रोह को अशोक ने दबाया था। अशोक अपने भाइयों में सबसे योग्य था। वह सम्राट बनने से पूर्व कहाँ का शासक था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मालवा का। नेक्स्ट है सिंहासन रूढ़ होने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवनाम प्रिय। सत्ता हासिल करने के बाद अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है अशोक के कलिंग
विजय का वर्णन प्राप्त होता है कहाँ से? अशोक के कलिंग विजय का वर्णन अशोक के कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक के 13वें अभिलेख से अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने शासन के किस वर्ष में किया था? राइट आंसर होगा अशोक ने कलिंग पर विजय अपने शासन के 8वें वर्ष में किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक राजा पुष्यमित्र किस जाति से था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। शुंग वंश का संस्थापक राजा पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। नेक्स्ट है, भारत में विक्रम संवत नाम का एक नया संवत शकों पर विजय से पाया गया। निम्न से विक्रम संवत के प्रारंभ होने का वर्ष क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक विख्यात शक शासक कौन था जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का उसमें सुधार करवाया था। नेक्स्ट है, भारत में भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए थे किसने? राइट आंसर होगा शक शासक ने। शक शासक ने भारत में सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृति में अभिलेख किसने जारी किया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट है, कुषाण सम्राट कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क का धर्म कौन सा था? राइट आंसर होगा महायान बौद्ध। कनिष्क जो है महायान बौद्ध को मानता था। नेक्स्ट है, सम्राट कनिष्क के समय में रचित बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा क्या थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। कनिष्क के समय रचित बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। कनिष्क किसके प्रभाव से बौद्ध बना? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्वघोष के प्रभाव से। कनिष्क ने किस कला को संरक्षण प्रदान किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनानी कला को। नेक्स्ट है, कनिष्क के दरबार में कौन नहीं था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागसेन। नागसेन कनिष्क के दरबार में नहीं था, जबकि अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, गांधार शिल्पकला शैली प्रभावित हुई मुख्यतः किससे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीक कला से। ग्रीक कला से गांधार शिल्पकला शैली प्रभावित हुई। नेक्स्ट है, मथुरा शिल्पकला शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिमा के मुख्य चारों ओर तेज पुंज। नेक्स्ट है, मथुरा शिल्पकला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्ति बनाई गई थी कौन से पत्थर से? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल पत्थर से। लाल पत्थर से मथुरा शिल्पकला शैली की मूर्ति बनाई गई थी। नेक्स्ट है, कनिष्क की शिरोहीन खड़ी मूर्ति बनाई गई है किस तरह से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा कला केंद्र। नेक्स्ट है, शकों के प्रांतीय शासकों को कहते थे क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षत्रपक। शकों के प्रांतीय शासकों को कहते थे क्षत्रपक। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली कहाँ विकसित हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी भारत में कला की गांधार शैली विकसित हुई। नेक्स्ट है, गांधार शैली की वास्तुकला का विकास
कौन से काल में हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण काल में। नेक्स्ट है, कनिष्क की शीर्षहीन मूर्ति पाई गई है कौन से जगह से? राइट आंसर होगा मथुरा में। कनिष्क की शीर्षहीन मूर्ति पाई गई है मथुरा। नेक्स्ट है, प्रतिमा निर्माण की गांधार प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का पहला शासक कौन था? राइट आंसर होगा कुजुल कडफिसस कुषाण वंश का पहला शासक था। नेक्स्ट है, अश्वघोष ने किसके राज्य की शोभा बढ़ाई? राइट आंसर होगा कनिष्क के। अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, कनिष्क काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर होगा इसका शक संवत का आरंभ, बौद्ध धर्म का प्रचार और वास्तुकला का विकास, अर्थात ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, गांधार शैली के संबंध में क्या सत्य है? तो राइट आंसर होगा इसका विषय भारतीय था और शैली यूनानी, गांधार शैली के। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया था किसने? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवाहनों ने। सातवाहनों ने दक्षिण भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट आंसर होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में से सातवाहन शासकों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक। सातवाहन शासकों ने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों का प्रधान धर्म क्या था? सातवाहन शासक जो थे वो किस धर्म को मानते थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू धर्म। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सबसे पहला ईसाई धर्म प्रचारक भारत में प्रवेश हुआ। भारत में ईसाई धर्म प्रचारक कब प्रवेश किए? राइट आंसर होगा इसका ईसा पूर्व पहली शताब्दी में। गाइस, इस तरह से इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के टॉप 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज किए गए हैं जो आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम, बीपीएससी, यूपीएससी और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।